मानव के प्यारे बच्चों, आज हम गणित में एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स है क्या, इसकी भूमिका क्या है, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। बहुपद की परिभाषा क्या है, डेफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का मानक रूप क्या है, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इनके विषय पर अध्ययन करेंगे। भूमिका में हमें ये कहना है कि जो बहुपद हैं, जो बीजगणितीय अंक हमारे होते हैं, बीजगणित जो हम पीछे पढ़ करके आए, बीजगणित की जो संक्रियाएं हैं, जैसे अंकगणित में संक्रियाएं हैं जिनको ऑपरेशंस कहा जाता है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, वही संक्रियाएं, वही ऑपरेशंस हमारे बीजगणित जो बीजीय अंक हैं, उन बीजीय अंकों के द्वारा कैसे होता है, इसका अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में कुछ पढ़ा है। लेकिन अब जो उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे वृत्तांत के साथ, उसमें हमारे साथ परिभाषाएं लगी होंगी। कुछ परिभाषाओं से बंध करके हम इसका अध्ययन करेंगे। ये हमें इंट्रोडक्शन में कहना है। और बहुपद की परिभाषा क्या है, डेफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि बहुपद की परिभाषा क्या है। बहुपद की परिभाषा है कि पी एक्स इक्वल टू a0x प्लस a1x प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस एंड सो ऑन और प्लस anxn, ये सारे के सारे हमारे बहुपद के पद हैं। जो हमारा लिखा है पॉलिनोमियल्स ऑफ x, इस p का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स, और x का मतलब क्या होता है, ये चर है, x के रूप में चर है। देखिए ये x है, x यहाँ पे x, ये x है और ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, और ये हमारा यहाँ पे a0 कर दें, a1x1 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन और प्लस an x की पावर n करेंगे, x की पावर n। तो इसमें देखिए पॉलिनोमियल, ये चर हमारा क्या है, यहाँ पे जो लिखा होगा, अगर यहाँ पे py लिखा है, यहाँ पे py लिखा है, तो ये चर हमारा क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, प्लस a3y क्यूब प्लस एंड सो ऑन, जहाँ तक जाए। तो जो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर अक्षर लिखा है होता है, इसी के रूप में इसको चर कहते हैं। और p का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल, इसको क्या कहेंगे, ये बहुपद है। तो ये हमारी बहुपद की परिभाषा है। जो बहुपद की परिभाषा है, हम देखते हैं हमारे जो बहुपद होते हैं, बहु माने होता है बहुत, पद जिसमें बहुत से पद हों उसको बहुपद कहा जाता है। तो जो a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन, an जो लिखा है, ये हमारे कांस्टेंट हैं, ये अंक गणित के अंक हैं, बीजगणित के नहीं हैं। और बीजगणित के अंक कौन से हैं, x है, ये बीजगणित का अंक हमारा x है, और अंक गणित के जो ये अंक हैं वो कौन से हैं, ये कांस्टेंट इनको कहा जाता है, a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन, जो an तक लिखा है। अब ये जो बहुपद हैं हमारे, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा जैसे लिखा हुआ है 3/4 x स्क्वायर, 3/4 x क्यूब, कुछ भी लिखा हो, 3/4 x क्यूब प्लस, या माइनस कर दीजिए 4/3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। ये हम डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक से पढ़ रहे हैं, उसी के उदाहरण हैं। तो 3/4, ये एक हमारा 3/4 x क्यूब माइनस 4/3 x स्क्वायर धन 2x ऋण 6, ये हमारा एक बहुपद है। इसमें पदों की संख्या देखिए ज़्यादा है, तो इसे हम बहुपद कहेंगे। लेकिन ये कौन सा बहुपद है, एक बहुपद और हम लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं 3x स्क्वायर और है प्लस √2x प्लस √3। ये देखिए दो हमारे पास जो है बहुपद लिखे हुए हैं।
तो पहला जो हमारा बहुपद है इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 3/4 p बटे q के रूप में है, 4/3 p बटे q के रूप में है। इसे हम 2/1 लिख सकते हैं, और इसे हम 6/1 लिख सकते हैं। तो जो p बटे q के रूप में होता है उसे हम परिमेय कहते हैं। तो जो हमारा ये बहुपद है वो परिमेय संख्याओं पर आधारित बहुपद है। और दूसरा हमारा क्या है, इसमें अंडर रूट लगा हुआ है, और ये हमारा 3 भी दिया है, अंडर रूट 2 और 3 और ये अंडर रूट 3, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम अपरिमेय बहुपद, या इसमें जैसे 3 हमारा जो है, ये 3 जो लिखा हुआ है ये परिमेय भी है, तो जिसमें परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो उसको हम वास्तविक बहुपद कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वास्तविक बहुपद। ये हमारा वास्तविक बहुपद है। और ऊपर वाला हमारा क्या है, ये परिमेय बहुपद है। तो ये दो बहुपद हमारे पास प्राप्त हुए। एक तो परिमेय, एक तो बहुपद कौन सा प्राप्त हुआ, परिमेय बहुपद, और दूसरा कौन सा प्राप्त हुआ, वास्तविक बहुपद। दो प्रकार के बहुपद होते हैं। अब इन्हीं के स्थान पर पूछा जाए इनमें चर कौन सा है, तो जो चर है वो x है। अगर x के स्थान पे y आ जाए इसे y कहा जाएगा, y चर का बहुपद इसको कहा जाएगा। अब इसके बाद बहुपद का जो हमारा मानक रूप होता है, मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे कोई हमारा समीकरण दिया है x की घात 5 धन 4x स्क्वायर ऋण 3x धन 2x धन x की पावर 7 प्लस 5, ये हमारा बहुपद है। इसमें अगर कहा जाए इस बहुपद में आप बताइए कि इसकी घात कितनी है, तो बहुपद में जितने भी पद होते हैं इन सारे पदों में जो हमारा चर है इसकी जो सर्वाधिक घात हो, सर्वाधिक कितनी, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें x की घात 1 है, इसमें मान लीजिए 3 है, और इसमें कितनी है, 7 है। तो कौन सी ज़्यादा हुई, इस बहुपद में घात कौन सी ज़्यादा हुई, 7 हुई ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बहुपद में चर की सर्वाधिक घात कौन सी है, 7 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद की घात बताइए क्या है, तो हम घात को बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात, जो चर की सबसे बड़ी घात ऊपर लिखा है दाहिनी तरफ जो लगा है ऊपर की तरफ, जैसे भगवान शंकर के मस्तक पे चंद्रमा लगा हुआ है, उसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण का मोर का पंख लगा हुआ है, उसी चर के ऊपर जो घात लगी हुई है उसी को हम घात कहते हैं। ये हमारा घात है। तो ये इसका मानक रूप होता है, इसे हम मानक रूप कहते हैं। अब इनको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। इन बहुपदों को हम दो प्रकार से लिखेंगे। कौन कौन सा प्रकार है, एक है आरोही क्रम और दूसरा है आरोही क्रम, दूसरा है अवरोही क्रम। आरोही क्रम को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंड माने उतरना, घटते हुए क्रम में, और आरोही में बढ़ते हुए क्रम में। तो किस में बढ़ते हुए क्रम में, x में। जो हमारा चर है, चर हमारा यहाँ पे क्या है, x है। तो जो हमारा 5 है, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, इस 5 को हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे, 5 x की पावर 0 लिख देंगे, बराबर 5 होगा। x की पावर 0 का मान सदैव कितना होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, सदैव 1 होता है। तो आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये 0 घात हो गई, फिर 1 घात वाला ये है -3x, फिर 2 घात वाला +4x स्क्वायर, और फिर 3 वाला ये +2x क्यूब,
3 के बाद 4 वाला, 4 है नहीं, 5 वाला प्लस एक्स की पावर 5, 6 घात वाला नहीं है, नहीं लिखेंगे, एक्स की पावर 7। ये हमारा हुआ आरोही क्रम। इसी क्रम को अगर पलट दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ये एक्स की पावर 7 पहले आ जाएगा और प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 2x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 5। तो ये दो हमारे क्रम हो गए। तो इसमें हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमारी भूमिका में हमने पढ़ा और बहुपद की परिभाषा क्या है। बहुपद की परिभाषा यही है आपकी, जो px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस एन सो ऑन प्लस an x की पावर n, इस रूप में दिया होगा। अब बहुपद में हमें ये भी देखना है, दूसरी चीज़ हमने देखा कि बहुपद का मानक रूप, ये हमारा मानक रूप है। और बहुपद में हमने ये भी देखा कि हमारे बहुपद दो प्रकार के मिले हमें, एक तो हमें परिमेय बहुपद मिला और दूसरा वास्तविक बहुपद मिला। इन दोनों बहुपदों के बाद एक चीज़ और हमने देखी कि इनमें घात कितनी, इस बहुपद की घात कितनी है। तो जो भी चर होगा उसकी जो सर्वाधिक घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। इसके आगे हम देखेंगे बहुपद के अन्य प्रकार, देखेंगे कि बहुपद ये किस प्रकार का है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या चार पदी है, जो भी हो। तो ये जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा ना, एक वचन, द्विवचन, तीन वचन नहीं पढ़ा, बहुवचन पढ़ा ना। अंग्रेजी में क्या पढ़ा, केवल एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कह देंगे बहुपदी। अगर हमारे पास 2x लिखा है या 4y³ लिखा है, ठीक है, या केवल 4 लिखा है, ये लिखा है, तो हमारे क्या हुए, एक पद वाले हुए। इनको हम क्या कहेंगे, ये एक पदी बहुपद हैं। इसमें y चर हो गया, इसमें x चर हो गया। अगर इसी प्रकार लिखा था 2x प्लस 5 लिखा हो या ax प्लस c लिखा हो, 2x माइनस 3x माइनस 7 लिखा हो, तो ये हमारे क्या हुए, दो पद हुए। और लिखा है 4 धन 5y, ये हमारे दो पद हैं, जिसमें एक धन का या ऋण का निशान हो तो उसमें दो पद होंगे, एक धन के बाईं तरफ और एक धन के दाईं तरफ, एक ऋण के बाईं तरफ और एक ऋण के दाईं तरफ। इसमें कितने पद हुए, दो पद हुए। ये द्विपदी बहुपद है। ये क्या है, एक पदी बहुपद और दूसरा है द्विपदी बहुपद। अब इसके बाद पढ़ेंगे त्रिपदी। त्रिपदी क्या है, जैसे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें तीन पद है, देखिए दो धन के निशान हैं, तो एक पद ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। तो जिसमें तीन पद होंगे उसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी पढ़ेंगे। अब इस अध्याय में हमने ये सीखा कि भूमिका, संक्रियाएं जो हमें करना, ऑपरेशन इसके करने हैं, बहुपद की परिभाषा क्या है ये हमने पढ़ा, परिमेय बहुपद और वास्तविक बहुपद हमने देखा, मानक रूप देखा बहुपद का, बहुपद की घात हमने निकालना सीखा, बहुपद को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना सीखा, और एक चीज़ और सीखी कि ये बहुपद हमारा एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी है। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इन बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये चार हमारी जो मूल संक्रियाएं हैं, इन चार मूल संक्रियाओं पर आगे हम इसमें फिर पढ़ेंगे। आज यहीं तक।